नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आप ये सुनते रहे होंगे कि चीन का एक जहाज श्रीलंका में डॉक हो गया या हिंद महासागर में चीन का एक जासूसी शिप देखा गया है। इस तरह की खबरें आमतौर पर तभी सामने आती थीं जबकि भारत की तरफ से कोई नोटिम वार्निंग जारी की जाती थी। इस तरह के समाचार लगातार आते रहे हैं और इसी चीन के जासूसी जहाज के आने की खबर ने भारत की एक मिसाइल का टेस्ट रुकवा दिया है। तो कैसे एक जासूसी जहाज ने भारतीय मिसाइल का टेस्ट रुकवा दिया और इस मिसाइल को क्यों इतना खास समझा गया कि चीन के जासूसी जहाज के कारण भारत ने इसका टेस्ट ही पोस्टपोन कर दिया, आपको सब बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, एक हफ्ते पहले ही मैंने एक वीडियो बनाकर ये जानकारी दी थी कि भारत ने 13 मार्च से 16 मार्च के बीच नोटिम वार्निंग जारी की थी। अब हो सकता है कुछ लोगों को नोटिम वार्निंग के बारे में पता ना हो, तो मैं जल्दी से उन्हें बता देता हूँ कि जब कभी भी कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है तो नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र में कोई भी जहाज न गुजरे और टेस्टिंग के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। तो भारत ने भी 13 मार्च से 16 मार्च के बीच नोटिम जारी किया था और यह नोटिम बंगाल की खाड़ी में लगभग 3550 किलोमीटर का था। उस समय यह अंदाजा लगाया गया था कि इतनी लंबी दूरी के लिए नोटिम जारी करने का कारण या तो अग्नि 5 का टेस्ट है या फिर K4 मिसाइल का टेस्ट है। अग्नि 5 का टेस्ट भारत ने कर ही लिया है, लेकिन इस दौरान अचानक से 4 दिन के इस नोटिम को वापस ले लिया गया। अग्नि 5 की प्रक्षेपण की खुशी मना रहे लोगों को अचानक से सुनकर ये झटका लगा कि भला ऐसा क्या हो गया कि भारत को इतना महत्वपूर्ण टेस्ट पोस्टपोन करना पड़ा। तो दोस्तों, अब इसका कारण सामने आ गया है। कारण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि K4 मिसाइल पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है और क्योंकि इसे पनडुब्बी से छोड़ा जाता है तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाती है, क्योंकि जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों को ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समुद्र में ये पता करना कि पनडुब्बी कहाँ है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढना। K4 की खासियत तब और भी बढ़ जाती है जब पता चलता है कि K4 परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। तो अब बात करते हैं कि टेस्ट के पोस्टपोन होने का कारण क्या था। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से चीन का एक स्पाई शिप मालदीव में डॉक किया हुआ है। ये शिप पहले श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर डॉक करने वाला था, लेकिन भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने इसे वहां पर रुकने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ये मालदीव में जाकर डॉक कर चुका है। माना जाता है कि मिसाइल की सारी जानकारी चीनी जहाज पता कर सकता है और भारत नहीं चाहता कि भारत की इतनी महत्वपूर्ण और घातक मिसाइल की जानकारी चीन को लगे, और यही कारण है कि भारत ने इस बार इस टेस्ट को फिलहाल के लिए टाल दिया है, जिसे बाद में किया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।